बरेली में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा, नेपाल जैसा यूपी की जनता में है आक्रोश, सरकार है फिलहाल। भाजपा सरकार धर्म और राजनीति में उलझ कर रह गई है, ऐसा सांसद चंद्रशेखर ने कहा है। खबर बरेली से। आजाद समाज पार्टी काशीराम ने संजय कम्युनिटी हॉल में आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। प्रधान बनेंगे, ग्राम पंचायत के मेंबर बनेंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य बनेंगे, जिला पंचायत के सदस्य बनेंगे, ब्लॉक के प्रमुख बनेंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास बहुत दूर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने एक सांसद बनाया तो भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश सरकार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। व्यापारी, शिक्षक, किसान, आम जनता किसी भी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। चंद्रशेखर ने कहा कि गोरखपुर में दीपक गुप्ता की हत्या हो या लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं, ये सब खराब कानून व्यवस्था का नतीजा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार ये दावा करती है कि गुंडे यूपी छोड़कर पलायन कर गए, तो अब अपराध कौन कर रहा है। भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि नेपाल में जिस तरह जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा, वैसा ही आक्रोश उत्तर प्रदेश की जनता के भीतर भी पनप रहा है। आशा बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की जो वेतन विसंख्या दूर हो, इनको भी जैसे मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी, समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए और मिनिमम 21,000 रुपए का मानदेय को मिलना चाहिए। ऐसी मांगों में लगातार लोग व्यवस्था से, सिस्टम से परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने में लगी है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार के सभी कामों में धर्म और राजनीति हावी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यूपी को राम राज्य बताते, लेकिन उन्हीं के नजदीकी राम भद्राचार्य मंच से यूपी को पाकिस्तान कहते हैं। इस पर चंद्रशेखर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम भद्राचार्य जैसे लोग संत नहीं बल्कि पाखंडी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार शिक्षक आत्महत्या कर रहे, ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। सरकार को इस पर ठोस समाधान निकलना चाहिए। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि किसान प्रदेश सरकार के लिए कोई सवाल ही नहीं है। उन्हें खाद नहीं मिल रही, ऊपर से आवारा जानवर उनकी फसल बर्बाद कर रहे। किसान दोहरी मार झेल रहे हैं, मगर सरकार सिर्फ चुनावी मुद्दों और धर्म की राजनीति में उलझी हुई है। भीम आर्मी प्रमुख ने साफ किया कि उनकी राजनीति सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि वे किसान, अल्पसंख्यक, शिक्षक, व्यापारी, समाज के कमजोर तबकों की भी आवाज उठा रहे हैं। संविधान पर खतरे कई मायनों में मंडरा रहे हैं और हम सब की लड़ाई संविधान को बचाने की है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। जीएसटी का वो जन्मदिन और 22 तारीख का जीएसटी दोनों का अलग अलग बता दी। देखिए, प्रधानमंत्री जी हर चीज में, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या कोई और विषय, उसको राजनीति से जरूर कनेक्ट करते हैं। अब आप ये समझिए कि 10 वाला बिस्कुट तो 10 का ही मिल रहा है, तो कितना फर्क पड़ रहा है इसका आइडिया आपको और मेरी जेब को, सबको जेब को लग जाएगा। अगर ये इतना बुरा था तो ये कई साल जो लोगों की जेब कटाई हुई है, इसका क्या जवाब है सरकार के पास। और अब कैसा क्या हुआ कि 240 पे आए हैं तो जीएसटी स्लैब अलग अलग कर दिए गए हैं, उनमें जो है कटौती भी कर दी गई है। यानी कि जनता ने जो सबक सिखाया वोट के जरिए, और इससे जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर वो और थोड़ा सबक सिखा दे उत्तर प्रदेश में भी, तो मुझे लगता है कि अगली बार ये स्लैब और घट के जो है 5, 7, 8 के आसपास आ जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन तो है, उनको उनके लिए मंगल कामना है, लेकिन आज टीवी पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्मदिन है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारे मंगल कामना है। सवाल है, आप पे बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, क्या मानते हैं अभी आप पुलिस की टॉलरेंस से बात कर रहे थे? तो आप पुलिस से खुद ही पूछ लीजिए। सरकार कह रही गुंडा मुक्त सरकार है, बहन बेटियों का सम्मान हो रहा है, क्या मानते हैं? जी दोबारा पूछिए। सरकार कह रही गुंडा मुक्त सरकार है,
तो अगर गुंडा अपराध मुक्त सरकार है तो फिर दीपक गुप्ता की हत्या कैसे होगी गोरखपुर में? किसान परेशान है यूपी में और छोटे पशुओं का भी- देखिए, सरकार के लिए किसान का सवाल है ही नहीं। सरकार कितनी तरीके से परेशान है। पहले फसल लगाने जाता, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, कई कई दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। फिर असमय आंधी तूफान, बारिश, ओला और फिर प्राकृतिक मार। इस बार कितनी बारिश हुई है, कितनी जमीन कट गई है। फिर छुट्टा पशु जो थोड़ी बहुत ही फसल बचती है, और फिर गुलदार और भेड़ियों जैसा आतंक, ये सब हमारे सामने है। क्या बसपा की जगह आपने ले लिया? अब ऐसे समय में किसान सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि सपना तो दिखाया था कि आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई। किसान को मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने। सांसद जी, अभी आपने मुसलमानों के अपमान की बात कही थी उत्तराखंड में, बसपा की जगह क्या आपने ले ली? दलितों के चेहरा बनकर उभरे हैं आप उभरे हैं। नहीं, ये बात आप कह सकते हैं। आप जनता के बीच में रहते हैं, खाली मैं सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। इस देश में ये चरित्र है कि वो जाति के आधार पे, आप ऐसा कभी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछते कि वो राजपूतों के नेता हो गए हैं क्या? आप पाठक जी को क्यों नहीं पूछते कि क्या वो ब्राह्मणों के नेता हो गए क्या? लेकिन मैं क्या करूं, मेरी काबिलियत जो है, मेरी जाति इस पे हावी है, मेरी जाति मेरी काबिलियत पे हावी है, इसलिए मुझे आप दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं। मैं एनआरसी में 28 दिन मुस्लिम भाइयों के लिए जेल रहा। वक्त पे मैं सबसे ज्यादा मजबूती से आंदोलन कर रहा था। किसानों के लिए 13 महीने में प्रोटेस्ट में रहा। 69 शिक्षक भर्ती में 5 दिन उनके बीच में रहा, और अभी गुलदार के हमले से बचाने के लिए 2 दिन लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। फिर भी अभी मुझे समय लगेगा आपको इस बात को समझने की मैं एक व्यक्ति हूं, और जो लोग संविधान के मूल्यों के लोगों के लिए लड़ रहा है, सांसद जी, तो हर कमजोर वर्ग के लिए खड़ा है। और जनता, आज जो लोग आए हैं, जो मेरा परिवार है, वो इस बात को आपके सामने स्पष्ट करेगा गाजीपुर कि में किस तरह का विश्वास, पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। किस तरह का विश्वास जनता के अंदर आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से पैदा हुआ। गाजीपुर में पुलिस की पिटाई से मौत हो गई है। आप मुस्लिम तहसील की बात करते हैं, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का खत्म कर दिया गया है, यस, उस पर क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार मदरसा बोर्ड नहीं खत्म करेगी तो और क्या खत्म करेगी? आप बताओ, आप इस सरकार से उम्मीद क्या कर सकती है? आज के समय में हिंदू मुस्लिम राजनीति का जो केंद्र बन गया है, वो उत्तराखंड बन गया है। वहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी चर्चा होती है, जिसका राइट जो है केंद्र को है, और वहां से मदरसा बोर्ड भी खत्म किया जाता है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी। यही सरकार है जो कह रही थी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग लैपटॉप देंगे, हम लोग इनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की पुलिस की पिटाई से मौत हो जाती है, ABVP कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज होता है। इसका जवाब मुझसे काहे को मांग रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते कि अगर उनकी सरकार में भाजपा कार्यकर्ता थाने में पीट के मर जाता है, या फिर ABVP के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, तो इसका जवाब आप मुख्यमंत्री से मांगे। बीजेपी के यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहते होंगे, मंत्री रहते हैं, उनसे पूछें। आप ऐसे पूछें जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ कि भाई मुझे कार्रवाई करनी है। मैं मुख्यमंत्री होता तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि किसी कार्यकर्ता को थाने में पीट देते या मार देते। एक मिनट, आप एक सवाल पूछ चुके, अब इनको पूछ लेंगे। लगातार हमला जो कर रहे हैं, उस पर क्या आपको लगता है कि सरकार मौन है? हम मौन है? 50 लोगों की जान अगर मायने रखती तो बड़ी कार्रवाइयां होती। रेस्क्यू सेंटर बनाने का वादा किया था, जब तक नहीं बना। और 8-8 साल के बच्चे, भाइयों, मीडिया के भाइयों, सारे पुरुष पत्रकार भाई हैं, आपके भी परिवार होंगे, आपके बच्चे होंगे। आप सोचिए, अगर एक नखून भी लगता है, एक सुई भी लगती है, तो कितनी तकलीफ होती है अपने बच्चे को। और जहां गुलदार उसके चिथड़े उड़ा दे रहा है, वो बच्चा भी इनको नहीं मिल पा रहा, तो हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग। आप समझिए वो परिवारों पर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरे साथ साथ आपको भी इस आवाज को उठाना चाहिए जोर शोर से कि सरकार उसका संज्ञान ले। और गुलदारों को, मैं गुलदारों के भी खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गुलदार जब गांव में आ जाए, घर में घुस जाएगा, तो अपनी जीवन रक्षा करना हर व्यक्ति का अधिकार है। यूपी में संघर्ष होगा, बिहार पे क्या? बिहार अभी दूर है। अच्छा, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? दूसरा, BSP या अन्य दलों से कैसे अलग समझती है? आप अगर आज सुनते और हमारे प्रभु सम्मेलन, सबसे पहला तो एजेंडा प्रभु सम्मेलन ही क्लियर करता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। दूसरा एजेंडा मैंने आपको बता दिया कि कमजोर वर्गों का हित ही हमारा एजेंडा है। भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, उद्देश्यों को पूरा करना ही हमारा एजेंडा है। जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, तभी लोग सुरक्षित होंगे और तभी लोग सशक्त होंगे। सांसद जी, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं दिशा पाटनी, बरेली की रहने वाली है। उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। अभी तक कोई पुलिस उनके लिए गिरफ्तार नहीं कर पा रही, बदमाश हो रही है। इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं क्यों देखने लगा इस घटना को? वो तो अभिनेत्री है, उनको तो शायद जो है पुलिस सुरक्षा भी दे देगी, लेकिन यहाँ तो माँ बहनों के कितने बुरे हाल हैं, आपसे छिपा हुआ थोड़ा ही है। अभी जसपुर में जो कश्यप समाज की एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ,
मुझे तो उसको देखना है। जो अभी हरियाणा में जिस बेटी को जो है, आपको याद है मनीषा को 10-12 दिन उसको लेके आंदोलन चला, मुझे तो उन बेटियों को देखना है। और वो भी मुझे नहीं, उनके प्रति भी संवेदना है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वहां जहां हमला हुआ है वहां की सरकार को देखना है। अभी उत्तर प्रदेश को आज हम लोग देखने के लिए बैठे हैं, क्या स्थिति है। सांसद जी वैसी क्या बीजेपी की बी पार्टी है? आपको ज्यादा पता होगा। सांसद जी आपने जहां समाजवादी ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।